कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 1A में सवाल नंबर अभ्यास 1 है, 1 का 1। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों मतलब है अंकों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 427, कैसे लिखना है ना, अंकों में लिखना है। दूसरा है 3501, तीसरा है 115, चौथा है 79029। इनको कैसे लिखेंगे? पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 427, 427, इसे लिखना है अंकों के रूप में। तो अंकों में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिखने के लिए पहले एक देख लेते हैं लिखते कैसे हैं। तो अगर कोई संख्या दे रखी है तो पॉइंट के रूप में मानो। पॉइंट 1 मान लिए, 2 3 4 5 6 7 8, कितने मान सकते हैं? पहले पॉइंट को क्या कहते हैं? इकाई, जिसे कहेंगे इकाई। दूसरे को, जो दूसरे पॉइंट को होगा उसे कहेंगे दहाई। यानी पहला जो इकाई होगा, अब पहला जो अंक होगा उसको इकाई कहेंगे और दूसरा दहाई। तीसरा पॉइंट इकाई दहाई, इसे बोलेंगे सैकड़ा, इसे बोलेंगे सैकड़ा। फिर बोलेंगे इस पॉइंट को हजार और इस पॉइंट को 10,000। इस पॉइंट को लाख और इसको 10 लाख। इसे एक और लगा लेंगे, इसे बोलेंगे करोड़ और इसे बोल देंगे 10 करोड़। आगे होंगे तो अरब, फिर 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला कितना है? 427। 100 का मतलब सैकड़ा, तो हम सैकड़ा तक पॉइंट लगाएंगे। उत्तर में कहाँ तक? सैकड़ा तक। तो सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 पॉइंट लगेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब कितना है? 400, तो सैकड़ा की जगह लिखेंगे 4, सैकड़ा के 4 लिख दिए। और फिर बाद में 27, तो ये 2 यहाँ, 7 यहाँ, पॉइंट के नीचे ही अंक लिख दिए, हो गया 427। यही आंसर हो गया। दूसरा 3501, 3501, 3501। अब इसमें कितने पॉइंट लगेंगे? 3000। 3 में एक ही अंक होता है तो सिर्फ 1000 तक जाएंगे। 10 से ऊपर कोई होगा तो उसको 10,000 तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3000 है तो 3 में एक ही पॉइंट होता है, एक ही अंक होता है, तो उसको 1000 तक जाएंगे। कितने पॉइंट लगेंगे? 1 2 3 4, 1000 तक 4 पॉइंट लगाओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000।
कितने हजार हैं? 3। तो हजार वाले के नीचे लिखो 3। फिर है 500, फिर है 500, यानी कि सैकड़ा के नीचे क्या लिखेंगे? 5। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे लिखेंगे 5। 500 हो गया। उसके बाद में 1, यहाँ तक तो हो गया। फिर है 1, 1 लिखेंगे इकाई वाले के नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब ये खाली रहा तो इसके नीचे भर देंगे 0, जहाँ पर कोई अंक नहीं आएगा वहाँ पर क्या भरेंगे? 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब देखो 3501। 1 हमेशा इकाई वाले पर ही आएगा, चाहे यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 तक। 9 तक आएंगे इकाई वाले पर ही। यही आंसर। तीसरा, तीसरा है 115। 115, तो 100 यानी कि सैकड़ा तक जाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 पॉइंट। 1, 2, 3, कितने? 100। तो 115 लिखना है, 15 से लिखेंगे, पॉइंटों से ज़्यादा नहीं जाना है। यही आंसर हो गया। अब चौथा, 79,000 29। 79,029। अब 79 10 से ऊपर है तो हम हजार तक जाना है, तो 10,000 तक जाएंगे, क्योंकि 79 10 से ऊपर है। तो लगाओ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 पॉइंट लगेंगे 10,000 तक। 1, 2, 3, 4, 5। अब कितने हजार हैं? 79। तो 79,000 हैं, हजार वाले पॉइंट के नीचे कितने लिखेंगे? 79, 79। 79,000, फिर है 29। यहाँ तक तो हो गया। 29 लिखना है, तो 29 लिखने के लिए इकाई, दहाई, 2 ही पॉइंट होते हैं उसमें, तो 29 यहाँ पर लिख देंगे। अब बीच में 1 बच गया तो यहाँ पर 0 भरो। यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का अ, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब ये अंकों में दिए गए हैं, शब्दों में लिखना है। पहले शब्दों में दिए गए थे और अंकों में लिखना था। तो पहला है इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 7,019। कितना पहला? 7,019। तो लिखो इसको, ये लिख लिए। शब्दों में लिखना है 7,019। कैसे लिखेंगे? 7,000। तो पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में कौन है? 7। तो लिखेंगे 7,000। तो 7,000 हो गया। फिर इकाई, दहाई, इसे तो कोई लिख 0 होता है, 0 को लिखेंगे नहीं। अब ये कितना बचा? 19। तो अब लिख दो बाद में 19, बस आंसर हो गया ये। दूसरा, इसी का दूसरा है इसको लिखना है शब्दों में। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 में 10 से ऊपर है, ये 10 से ऊपर है तो दोनों को एक साथ बोलेंगे। दोनों को एक साथ बोलेंगे, कितना है? 23। तो लिखेंगे 23,000। 23,000। अब ये कितना है? 0 को लिखेंगे नहीं, 13 है। कितना है? 13 है। आंसर हो गया।
चौथा इसी का तीसरा है अब इसे पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 आ गया तो 2 अंक एक साथ पढ़ेंगे। 6 9 एक साथ बोलो, 6 दहाई 9 इकाई कितना हो जाएगा? 69,379। लिखो इसमें। उनहत्तर हजार, फिर 300, यहाँ तक हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर 3 है तो 300। अब 300 हो गया। अब ये कितना बचा? 79। यही आंसर हो गया। अब इसी का चौथा, अब इसको पढ़ो। कितना है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब कितना पहुंच गया? लाख तक। लाख पर कौन है? 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख पर कौन है? लाख एक ही बार आया इसमें, तो ये लाख पे अंक है 8, 10 से कम है तो अकेले को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 लाख। 8 लाख। अब इसे हटा दो। फिर पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 दोनों अंक एक साथ पढ़ेंगे। कितना है? 93। 93,000। 93,000 हो गया। इसे भी हटा दो। अब जीरो है, इसे लिखेंगे नहीं। अब क्या बचा? ये 59। इसे लिख देंगे 59। यही आंसर हो गया। ये दूसरों का आ था। अब दूसरे का ब। क्वेश्चन नंबर 2 का ब। तो ब में क्या है? ब में है नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, और ये कितने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख बैक्टीरिया यानी जीवाणु तथा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ विषाणु होते हैं। तो इसमें किस में लिखना है? इनको शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है? शब्दों में। तो पहले कौन है? जीवाणु अंडे। कितने हैं? जीवाणु अंडे कितने हैं? 100। यही लिख लेते हैं सभी। जीवाणु कोष कितने हैं? 1000। और जीवाणु जीवाणु कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। और फिर विषाणु कितने हैं? 2 4 3 7। 1 2 3 4
5 6 7। अब इनको लिखना है सबको शब्दों में, तो यहीं लिख लेते हैं। पहला पढ़ के देखेंगे। ये तो 100 है तो 100 ही लिख दो ऐसे ही, 100 लिख दिए। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000। कितना है ये? 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये कितना है? 10 लाख। 10 लाख। अब ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़ हो गया आंसर इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 है, संख्याओं के अंकों को छांटिए। सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित। निम्नांकित का मतलब जो नीचे लिखी हुई हैं, जो नीचे अंकित हैं। संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो पहली संख्या है 10, दूसरी 11, तीसरी 18, चौथी 0, पांचवी 3। इनमें क्या बताना है कि ये संख्याएं किन किन अंकों से मिलकर बनी हैं। तो इसमें पहले 10 है, तो 10 में कौन कौन अंक है? एक तो 1 है, कॉमा लगाओ, फिर 0 है, बस हो गया आंसर। 11 में कौन कौन है? 1 अंक है और दूसरा भी 1 अंक है। 18 में कौन कौन है? 1 है और 8 है। 0 में 0 ही है। 3 में 3 ही है, बस आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो इनसे जितनी भी संख्याएं बनेंगी 3 अंकों की, सभी संख्या बनाएंगे, लेकिन किसी भी संख्या में कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। तो इससे कौन कौन अंक है? 1 2 3 अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं। 3 अंकों की सभी संख्याएं। कैसे बनाएंगे? कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। तो अंक है 1 2 3। तो इसमें क्या करेंगे? सभी अंकों को 2 बार लिख लीजिए। यानी 1 लिखा, फिर कॉमा लगा के, फिर 1 लिखो, फिर कॉमा लगाओ, 2 लिखो, फिर कॉमा लगाओ, 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर कॉमा यहाँ लगाएंगे, फिर कॉमा लगा के 3 लिखो। 2 बार लिख दिए। अब इसके साथ में क्या लिखें? लिख दिए। देखो सभी अंक 2 बार लिखे हैं, 1 1 2 2 3 3। अब कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, तो इसके साथ में क्या लिख दें? 2। इसके साथ में लिखो 3, और इसके साथ में 1 लिख सकते हैं, और इसके साथ में 3 3 3 लिखना, तो 3 लिखना चाहिए। 1 2 2 3 2 3, फिर 1 हो गया, 3 1 2 3। अब चल रही थी तो,
हाँ देखो, तो यहाँ पे लिख दें, 1 लिख दिए, 3 2 लिखो, 3 के डबल हो जाएंगे, फिर 1 लिखो और इसके साथ में 2 लिख दो, ये हो जाएंगे। अब यहाँ पर कोई भी अंक देखो, अब इसके साथ में 3 लिख दो, तो सभी अलग हो गए। इसके साथ में 2 लिख दो, इसके साथ में कौन नहीं है, 2 है, 1 है, 3 नहीं है। इसके साथ में कौन है, कौन नहीं है, 2 है, 3 है, 1 नहीं है। इसके साथ में कौन नहीं है, 3 है, 1 है, 2 नहीं है। अब इसके साथ में कौन नहीं है, 1 नहीं है। अब देखो 123, 132, 213, 231, 312, 321, कोई भी संख्या डबल भी नहीं है और कोई भी अंक अलग, सभी अलग अंक अलग अलग हैं। किसी की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब कोई भी अंक दोबारा नहीं आया है। तो ये कितना है, 123, ये कितना है 132, ये कितना है 213 और ये कितना है 231, ये कितना है 312, ये कितना है 321। बस ये आंसर हो गया, यानी 6 संख्याएं बनेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 है 5, 0,3,5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, यानी कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए एक संख्या में। तो इसमें क्या क्या बना सकते हैं, पहले लिख दो 305 यानी 305, कोई भी अंक दोबारा नहीं है। फिर क्या लिख सकते हैं, 503 लिख सकते हैं, फिर 350 लिख सकते हैं, फिर 530 लिख सकते हैं, 530, और क्या लिख सकते हैं, 503 हो गया, इस तरह लाएंगे 350 हो आ गया, इस तरह लेके जाएंगे 503 ये भी है, और इसको इधर लाएंगे 530, तो ये सभी हो गए। बस इतनी ही संख्या बनेंगी, ये आंसर हो गया इसमें। अब प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6,7,0,5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो कौन है, 6,7,0,5 अंक हैं, 6,7,0,5 से बनने वाली सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याएं, से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाओ पहले, सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जो सबसे बड़ा अंक है उसको पहले लिखो। तो सबसे बड़ा अंक कौन है इसमें, 7, तो पहले 7 लिख दो। फिर यानी घटते क्रम में लिखना है, 7 से छोटा कौन है, 6, तो 6 लिखो, और 6 से छोटा 5 लिख दो, और सबसे बाद में 0। तो सबसे बड़ी संख्या तय होगी ये, और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटा अंक कौन है, 0। अगर 0 को हम पहले लिख लेते हैं तो अंक बचेंगे 3, तो 0 को पहले नहीं लिख सकते। 0 से बड़ा कौन है, 5, तो पहले 5 को लिख लो, 5, अब लिख दो 0। अब 5 से बड़ा कौन है, 6, तो 6 लिख दो, और सबसे बड़ा 7। ये सबसे बड़ी संख्या होगी, ये सबसे
छोटी संख्या होगी। यही आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 7। 7 क्या है? 7 है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की बतानी है, सबसे बड़ी संख्या भी और सबसे छोटी संख्या भी। तो लिखेंगे यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे बड़ा अंक कौन होता है? 9, और 9 को ही 5 बार लिख दो। 1 2 3 4 5, ये होगी सबसे बड़ी संख्या। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? 0, लेकिन 0 को तो 0 से मिलकर कोई संख्या नहीं बनती है। तो क्या करेंगे, सबसे फिर 0 से बड़ा कौन होता है? 1, 1 को पहले लिख लो, फिर 0 लगा दो, उतने ही। कितने अंक पूरे करने हैं हमको? 5। तो 1 अंक हो गया, 2 3 4 5, बस ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 5231 में 5231 में प्रत्येक का स्थानीय मान। तो कैसे निकालेंगे? जो पहला अंक होता है उसे तो लिख दो ऐसे ही। पहला 1 है तो उसको ऐसे ही लिखो, कितना आएगा? यानी जो पहला अंक होता है इकाई का, उसको करते हैं गुणा 1 से। तो 1 है, 1 को करेंगे 1 से गुणा, तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। फिर दूसरा अंक जो होता है उसको गुणा करेंगे किससे? 10 से, क्योंकि दहाई का अंक है। तो 3 को किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो 3 दहाई कितने हो जाएंगे? 30। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। और जो तीसरा अंक है इसके बाद में कितना अंक है? 2, यानी इससे गुणा करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसको गुणा करेंगे 100 से। तो 2 को किससे गुणा करेंगे? 100 से। कितना हो जाएगा? 200। फिर 5 को किससे गुणा करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 से। गुणा किससे करेंगे? 1000 से। तो कितना आ जाएगा? 5000। यही इसका आंसर हो गया। ये 1 हो गया, ये 30 हो गया, ये 200 हो गया, ये 5000 हो गया। आंसर हो गया इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 9। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें किसको बताना है? इस 6 का भी और इस 6 का भी। तो निकालते हैं। 636 लिख लिए, और इन दोनों का क्या निकालना? स्थानीय मान। तो पहला कितना है? 6 है। तो जो पहला अंक होता है उसको किससे गुणा करते हैं? 1 से। तो ये 6 है, 6 को किससे गुणा करेंगे? 1 से। तो 6 1 6 आ जाएगा। अब इसका नहीं बताना क्योंकि हमको चाहिए 6 का बस। तो इसको निकालेंगे 6, इसको गुणा किससे करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100। तो 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 600। ये आंसर हो गया।